तो सर जैसे कि अभी मान लीजिए कि अगर कोई एक ग्रामीण क्षेत्र का लड़का है जी। और उसे फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचना है, हम्म। तो उसे किस तरीके से, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचना है तो फिर या मुंबई ही जाना होगा। जो टीनेज है या फिर इस लाइन में जो जाना चाह रहे हैं, वो सबसे पहले जहां भी है, लखनऊ में है तो बीएनए ज्वाइन कर सकते हैं, बाहर नाच एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, कैसरबाग में बहुत ढेर सारे जो ग्रुप्स है थिएटर के, मेरे जानने वाले हैं, खान साहब हैं लेखराज पे जानने वाले हैं, तो उनके साथ ज्वाइन करके हेजिटेशन अपनी निकाल सकते हैं। थिएटर करके थोड़ा सा हेजिटेशन खत्म होगा, थोड़ा बंदा खुलेगा। उसके बाद सबसे बेहतरीन जगह है हिंदुस्तान में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एनएसडी। अगर यहाँ पे एडमिशन हो गया तो अब तो बहुत काम है। अब तो ओटीटी पे प्लेटफॉर्म पे इतने सारे काम है कि आपको मौका तो मिलना ही मिलना है मौका। फिर नहीं मौका मिलता है, आप रील्स बनाइए, पोस्टकार्ड बनाइए। अच्छा सर, जैसे एक गरीब घर का बच्चा है जी, वो मुंबई गया है अपने सपनों को लेकर, माया नगरी जिसे कहा जाता है, कि एक दिन मुझे भी शाहरुख सर, सलमान सर जैसे बनना है, अमिताभ बच्चन सर जैसे बनना है। और वहां पे वो अगर जाता है तो उसे किस जगह पे जाना चाहिए और कहाँ से उसे जो है काम मिल सकता है, कहाँ से उसे फिल्म इंडस्ट्री में? मेरी जो सोच है मिश्रा जी कि अपनी जो सोच है कि अगर आप अपनी जगह से, हम लोग तो यूपी में रह रहे हैं, लखनऊ रह रहे हैं, अपनी जगह से अगर मुंबई जाना है तो कंटिन्यूअस नहीं जाना, जाना है फिर आना है, जाना है फिर आना है, 10 दिन स्टे करना है, फिर घर चले आना है। आप फर्स्ट विजिट में, सेकंड विजिट में, थर्ड विजिट में एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करें, चीजों को समझें, एक्सपेंस को समझें। घर जब आएंगे तो एक आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। वहां जाएंगे फिर आप उस एनर्जी से काम कर पाएंगे। कंटिन्यूअस वहां रह के आप टूट जाएंगे, आपको खाने का इश्यू होगा, आपको पैसे कम दिखेंगे, रहने का प्रॉब्लम होगा। तो आपको शुरू में जाना है फिर आना है, विजिट शुरू करनी है, कंटिन्यूअस नहीं रहना है। विजिट करते करते एक टाइम ये आएगा कि आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपने सारी जगह देख ली होंगी कि गोरेगांव भी मैंने देख लिया, नरीमन पॉइंट भी मैंने देख लिया, अंधेरी ईस्ट देख लिया, अंधेरी वेस्ट देख लिया, मुझे कहाँ से लोकल पकड़नी है, कहाँ छोड़नी है। तो बालाजी मुझे जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है। और ऐसे कई हैं यहाँ पे ऑडिशन चलते रहते हैं। आप आए जाए रेगुलर रह के सगल न करें, वरना आप बीमार हो जाएंगे, लोग हैरेसमेंट करेंगे, आपको निगेटिव बातें बोलेंगे, तो आप कामयाब नहीं होंगे। आप आना जाना करेंगे 2, 4 बार, 5 बार, उसके बाद फाइनली, क्योंकि आपको कोई रोक नहीं पाएगा, आपको करना ही करना है। आने जाने से एक्सपीरियंस आप गेन करेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, रहने का सिस्टम आप बना लेंगे आने जाने से, खाने का बना लेंगे आने जाने से। फिर अब जब बैग आप पैक करेंगे तो फिर उस एनर्जी के साथ जाएंगे, उस नॉलेज के साथ जाएंगे कि मुझे सब पता है। तो मुझे जो लगता है कि अप एंड डाउन करना चाहिए, कंटिन्यूअस वहां नहीं रहना चाहिए। हाँ, तो अगर शुरुआत में कोई जा रहा है अपने सपनों को लेकर, तो उसे पहले वहां पे जाके खुद एब्जॉर्व करो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन रुको, वहां की सारी चीजें जानकारी एकत्रित करो कि कहाँ पे। सबसे पहले मेरी जो सोच है, मुझे जो तजुर्बा है सर, अपनी इंग्लिश को बहुत स्ट्रांग करना है। फिल्म इंडस्ट्री में जाना है तो इंग्लिश को बहुत, आप मैथ में कमजोर हो जाइए, साइंस में कमजोर हो जाइए और सब्जेक्ट में 0 हो जाइए, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आप हिंदी भाषी क्षेत्र में काम करने जा रहे हैं, हिंदी डायलॉग्स आपको बोलने हैं, लेकिन आप इंग्लिश जब बोलेंगे, जो बात करेंगे, ये सबका एक वो है कि बंदा इंग्लिश बोलता है तो लोग उसको एक दूसरे वे में उसको देखते हैं यार कि ही इज एजुकेटेड बंदा, और उसके पास अट्रैक्ट होते हैं, उसकी सुनते हैं। आप ऐसे बात करेंगे कि यूपी से भैया आए, हटाओ ये, ऐसा कुछ आपके पीछे कानाफूसी होगी और आपको मतलब उस सीरियस वे में आपको नहीं लिया जाएगा। हाँ, मजाक में लेके हाँ, तो आप इंग्लिश अगर स्ट्रांग है आपकी, आप प्रोडक्शन हाउस में आप एक्टिंग करने के अलावा वहाँ जॉब भी पा सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। बैक स्टेज पे बहुत काम है,
बैक स्टेज पे बहुत काम है, एडिटिंग में बहुत काम है, साउंड में बहुत काम है, सेट्स पे बहुत काम है, और सेट्स को बनाना, तोड़ना उनको। फिल्म सिटी में मैं जा चुका हूँ। राजीव रैकवार जो शाहरुख के जूनियर हमारे फ्रेंड्स हैं, वो सारे अब तो बहुत इस्टेब्लिश है, वो शोज करते हैं। तो बहुत बैक स्टेज पे बहुत काम है। आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि मुझे पर्दे पे तो मुझे दिखना है, लेकिन घुसने के लिए थोड़े दिन, थोड़े टाइम आपको बैक स्टेज पे भी सारी नॉलेज इकट्ठी कर लेनी है, फिर जिंदगी बहुत आसान वहां लगेगी। और एक जुहू में अमिताभ सर के पास एक जगह है, पृथ्वी थिएटर, वहां पे प्राइवेट ग्रुप्स है, प्ले होते हैं। अगर बंदा लखनऊ से जा रहा है किसी तरीके से छोटी मोटी जॉब, और जॉब भी फिल्म इंडस्ट्री के क्राइटेरिया में होनी चाहिए, बाहर ऑफिस बाहर नहीं होनी चाहिए, वरना फिर आप उस ट्रैक से हट जाएंगे, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। बहुत ढेर सारे लोग हैं गांव देहात के, बहराइच, गोंडा, फैजाबाद के, मोहम्मद अली रोड पे फ्रूट्स बेच रहे हैं, करने कुछ आए थे, फ्रूट्स बेच रहे हैं। हाँ, वो अलग एरिया, ड्राई फ्रूट्स बेच रहे हैं, वो अलग ही ट्रैक पे चले गए। तो हमारा जो ट्रैक है इंडस्ट्री ट्रैक है, तो बैक स्टेज पे ऐसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है, आप बेवकूफ बन के जाइए, जॉब मांग लीजिए, रहिए, सारी चीजें उनसे ले लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए, फिर आपका जो रिजल्ट है आप अपना टैलेंट उसमें दिखाइए, उसमें आप पैसे भी बचाते हुए अपना कर सकते हैं। थिएटर करिए, 5-6 थिएटर करिए, 7 थिएटर करिए, और काम मिलना है। अभी मैं अपने बेटे का एडमिशन सर रोशन तनेजा से बातचीत चल रही है हमारी अंधेरी वेस्ट में, आर्यन की, तो एडमिशन उनका कराना है। 3 मंथ का कोर्सेज है, कुछ फीसेज है उनकी, अभी तो मैं बीइंग अ पेरेंट्स अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कराना है, मुझे नॉलेज है। लेकिन जो नए लोग जाते हैं, मेरी उनसे यही एडवाइस है कि वो आना जाना रखे, शुरू में कंटिन्यूअस ना रहे। फिर ये होता है कि यार हीरो बनने गए थे, लौट के चले आए, एक होता नहीं है लोग, अब कहाँ गए थे, मुंबई गए थे यार हीरो बनने, अभी भी लोग बात करते हैं, इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, अभी भी बात करते हैं। तो आने जाने से ये होगा कि आपको पता चलेगा बांद्रा में सस्ते फ्लैट हैं, और बांद्रा लोकल स्टेशन के पास सस्ता खाना मिलता है। सभी ने ये किया है। शाहरुख सर अजीज मिर्जा के ऑफिस में सोते थे, सुबह काम वाली जब आती थी तो कहती थी काम वाली, ए शाहरुख इधर हट, इधर पोछा लगाना है। तो सभी ने स्ट्रगल किया है, और हम थोड़ी सी कर लेंगे तो क्या चला जाएगा। धर्मेंद्र की मूवीज में देख रहा था मिश्रा जी, दिल भी तेरा और जान भी तेरी फर्स्ट डेब्यू मूवी थी। एक मैगजीन आती थी उस टाइम, फिल्म फेयर, तो उसमें से कुछ फोटोग्राफ्स कुछ भेजने थे इनको, इन्होंने भेजा, वहां सिलेक्शन हो गया, पंजाब से चले गए खेती बाड़ी छोड़ के। तो ऐसी चीजें हैं, लोगों ने स्ट्रगल किया। अब तो बहुत इजी है, अब तो आप जॉब करिए, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करिए, प्रोडक्शन हाउस में जॉब मांगिए, लोग देंगे, लोग देते हैं। और बेवकूफ अब बनाने का टाइम नहीं है, लोग अवेयर हैं, सावधान है, मल्टीमीडिया के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू, रील्स के थ्रू सबको सब कुछ पता है। अब तो आसान है सर ब्रेक मिलना, बहुत अपॉर्चुनिटीज है बैक स्टेज पे, फ्रंट। जैसा कि अभी आपने कई सारे पॉइंट पे बात की कि एक नया लड़का जब मुंबई जा रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, कहाँ पे एडिशन देना चाहिए, लेकिन अभी मान लीजिए कोई एक लड़का है जो लखनऊ से मुंबई गया है, उसे मुंबई के बारे में कुछ नहीं मालूम, माया नगरी के बारे में कुछ नहीं मालूम, तो उसे किस जगह जाना चाहिए कि जहाँ पे वो सही जगह पे पहुंच सके। और क्योंकि अक्सर लोग मिलते हैं कि हमें 10,000, 15,000, 5,000 दीजिए, मैं आपको लेकर चलूंगा, आपका सिलेक्शन भी करवा दूंगा, आपको काम मिल जाएगा। तो उस बारे में अगर आप कुछ बताएं। मैं आपको बता देता हूँ जो मुझे शुरुआत में जो मैंने किया है, और इकोनॉमिकल, वो बहुत ही सस्ता था, बहुत सही था। सीएसटी उतरने के बाद सीधे मोहम्मद अली रोड की बस ले ले या टैक्सी ले ले, 250 पे पूरा बेड मिल जाता है, लैट्रिन बाथरूम सारी फैसिलिटीज मिल जाती है। वहां अपना बैग पैक करें, अपना लॉकर की चाबी अपने पास रखें, सीधे जुहू आ जाए, मस्जिद बंदर रेलवे लोकल स्टेशन से बांद्रा उतर जाए, वो बांद्रा के जुहू आ जाए। जुहू पृथ्वी थिएटर है, वेल नोन है, जो शमी कपूर साहब का, कपूर का खानदान उसको ऑपरेट करता है, और उन्हीं के नाम से है वो।
तो वहां पर बहुत ढेर सारे थिएटर हैं जो लीगल है, जो मुंबई इंडस्ट्री में लीगल है, रेपुटेटेड है। किसी तरह कई थिएटर्स ग्रुप हैं, रिक्वेस्ट करके ऐसा करके वैसा करके कि मैं आपकी चाय भी ला दूंगा, मैं आपके लिए पकौड़े भी ला दूंगा, आप बोलोगे मैं आपके लिए एक बोतल पानी भी ला दूंगा, ऐसा कुछ करके थोड़ी सी थोड़ा सा फैमिलियर बन के, अच्छे बन के, मिक्स होके थिएटर ज्वाइन कर लिया। वहाँ का लोकल जो थिएटर है वो सारी मुंबई की जो सच्चाई है और पॉजिटिव चीजें, उससे ऑटोमेटिक आपका कनेक्शन करा देगा। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है और शायद कहीं ऑडिशन देने की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जब प्ले वहां चलेगा पृथ्वी थिएटर में, और जो ऑडियंस बैठी होती है वो नॉर्मल ऑडियंस नहीं होती है, वो स्पेशल, वो भट्ट साहब जैसे लोग होते हैं, वेल नोन डायरेक्टर होते हैं, वो आते हैं प्ले देखने, और उनको इनवाइट भी किया जाता है कि वो प्ले देखते हुए कोई ऐसा कैरेक्टर, कोई ऐसा बंदा दिख जाए जिसको अपनी मूवीज में रोल में उसको कास्ट कर सके। तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट है पृथ्वी थिएटर, वहीं जाना चाहिए। वहीं एक छोटा मोटा प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन कर लेने चाहिए, बहुत ढेर सारे ग्रुप्स हैं, ज्वाइन कर लेने चाहिए, और वहीं से आपको एक स्टार्ट और बेस्ट जर्नी मिल जाएगी और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो आप वहाँ पे लोगों से दूर रहिए और सीधा जाइए, जैसा कि सर ने कहा कि आप थिएटर में शामिल हो जाइए, काम करिए छोटा मोटा, जिससे आपको इनकम भी होती रहेगी और आप वहाँ की सारी जानकारी जब एब्जॉर्ब कर लोगे, सही बंदों से नॉलेज हो जाएगी, हाँ। सही बंदों से कनेक्शन में आप आ जाएंगे, तो फिर आपके लिए फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही आसान हो जाएगा। नॉलेज अगर आपने जरा सा दिमाग आपका काम करता है तो सारी नॉलेज हो जाएगी। ये जो फेक ऑडियंस वाले हैं, फॉर्म प्रिंट करा लेना 10 रुपए का, फिर 10,000 रुपए का पैसे ले लेना ऑडियंस के नाम पे, ऑडिशन के नाम पे, तो वो उन सब चीजों से आप बच जाएंगे।